नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम दोबारा वापस से लेके आए हैं प्लांट्स की वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी जो हमें जो हम पूजते हैं जिस प्लांट को, कि उसकी केयर कैसे रखनी है एंड कैसे वो, जैसे ये हरी भरी है तो कैसे इनको हरी भरी रख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल टिप्स हैं। सिंपल टिप्स में बताऊंगा आपको, जनरल टिप्स है जो आप घर पे कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, अनजान से अनजान व्यक्ति भी कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि जो तुलसी है, इसे इसके जो पत्ते हैं इन पे मिट्टी ना लगे, बिल्कुल भी जमे ना। आप जैसे अब सर्दी है, सर्दी में डेली नहीं इसे वॉश कर सकते, लेकिन एक या दो दिन बाद वॉश करें इसके पत्ते सारे। बिल्कुल प्लांट को वॉश करें, जैसे कि अभी मैंने परसों ही वॉश किए थे, तो आज या कल दोबारा वॉश करूंगा। तो दोस्तों इसके प्लांट्स हैं, जो ये प्लांट है इसके लीव्स हैं, जो सारा का सारा पौधा आप वॉश करके रखें, क्योंकि जैसे ही मिट्टी लगती है वैसे ही वहाँ पे पत्ता खराब होने लग जाता है। तो सबसे पहली बात कि इसके पत्ते या इस पूरे प्लांट को वॉश करें। तो दूसरी बात ये है कि जब आपको लगे कि ये सूखने लग रही है, तो सबसे पहले देखें कि आप उसे पानी ज़्यादा है तो नहीं डाल रहे या कम तो नहीं डाल रहे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो सबसे पहले तो उसे मैन्योर डाल के देखें कि खाद डालें। अगर खाद से भी काम नहीं बनता तो उसे पौधे को उखाड़ें और उसकी रूट्स चेक करें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि रूट्स जो है ख़राब होने लग जाती हैं। तो जो ख़राब रूट्स हैं आप उन्हें कट करके फेंक सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इसी प्लांट में किया है कुछ दिन पहले ही, कि ये प्लांट इसमें था पहले, अभी मैंने इसे निकाला, ये ख़राब हो रहा था। इसकी रूट्स है जो रॉट हो चुकी थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि बाकी प्लांट्स तो हेल्दी हैं, लेकिन पता नहीं क्या कॉज निकला, लेकिन रूट्स हैं जो ख़राब हो रही थी। तो वो मैंने काट दी एंड काट के इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये हरा भरा दोबारा चल पड़ा है। एक दो दिन तो इसके पत्ते मुरझाए, लेकिन अभी ये हरा भरा हो गया वापस। तो सबसे पहले ये भी बात है कि एंड ओवर वाटर ना करें, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना डालें। जैसे कि अभी सर्दी है तो सर्दी में कम से कम 3-4 दिन पहले तो देख लें कि मिट्टी जो है गीली तो नहीं है। अगर गीली है तो ना डालें, अगर सूख चुकी है तो देख लें, डिप करके देख ले, स्टिक वगैरह कुछ भी आपको पता लग जाएगा। वैसे भी जनरली तो थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में ज़्यादा पानी डालेंगे तो रूट से ख़राब होने लग जाएंगे एंड प्लांट मुरझा जाएगा। तो दोस्तों एक और चीज़ बताता हूँ, तो जैसे कि अब सर्दी है तो सर्दी में तुलसी मुरझा जाती है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब वो फॉग पड़ती है, जो हमें जैसे पंजाबी में बोल देते हैं कि त्रेल बह रही है, मतलब जो फॉग डलती है उसके जो पानी जब डलता है इस पर, तो वो इसे जलाने लग जाता है, मतलब कि ये सहन नहीं कर पाती उसके। नहीं दोबारा कर, वैसे तो ही करी चलो। नहीं फिर मैं तो दोस्तों जैसे कि अब सर्दी चल रही है, तो सर्दी में सबसे ज़्यादा इसे दिक्कत ये आती है कि जो फॉग पड़ती है, फॉग से ये मुरझा जाती है, ख़राब हो जाती है, जल्दी मर जाती है, आप कह लो कि। तो इसे बचाने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इसके नीचे कर दिया है, तो जो फॉग है वो इस पर डायरेक्टली नहीं पड़ती, तो इसी वजह से ये हरा भरा है। जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा में हम इसे चुन्नी से ढक देते हैं, तो चुन्नी है जो, तो वो दोनों चीज़ें ही हैं। हम देखें तो हमारी आस्था भी है, एंड अगर साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली ये है कि जब चुन्नी डल जाती है ऊपर, तो इसके ऊपर फॉग नहीं डलती। तो जैसे ही फॉग नहीं डलती वो चुन्नी रोक लेती है, तो ये बच जाती है। तो दोस्तों ये भी साइंटिफिकली कॉज भी है, वो धार्मिक कॉज तो है ही है, लेकिन ये साइंटिफिकली कॉज भी है कि ये बच जाती है। तो दोस्तों जैसे पहला पॉइंट मैंने समझाया कि मिट्टी नहीं डलनी चाहिए, दूसरा पॉइंट कि इसकी जो रूट्स हैं उस पर ध्यान देना है, तीसरा ओवर वाटर नहीं करना, चौथा कम पानी भी नहीं डालना, एंड पांचवा कि इसे सर्दी में एक छाया छत के नीचे या कोई भी ऊपर चीज़ डाल दें ताकि ये ख़राब ना हो। एंड उसके बाद आता है कि अगर आपने इसे और भी ग्रोथ ज़्यादा करनी, जैसे कि कई हम बोल देते हैं कि तुलसी की हाइट नहीं बढ़ी, तो दोस्तों उसका ये भी कारण है कि जब ये बीज आ जाते हैं, जैसे आए बड़े हैं, ये सीड्स लग जाते हैं इसे, तो जब सीड्स लग जाते हैं तो इसे जो सारा न्यूट्रिएंट्स है, सारा प्रोटीन ये अपने सीड्स को दे देती है। तो जब सीड्स को देती है तो इसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो अगर आप इसे हाइट लेके जाना चाहते हैं, इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मेरे काफ़ी नीचे भी प्लांट्स लगे हुए हैं, बाहर लगे हैं, तो मैंने बाहर लगा रखे हैं कि लोग आते जाते हैं, सुबह सैर करने के लिए निकलते हैं, तो वो पत्ते ले जाते हैं। तो एक तरह का पुण्य भी है, जो मर्जी समझ लो। ये इसका पत्ता चबाना नहीं चाहिए। एक और बात कि इसका पत्ता चबाना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि
साइंटिफिकली इसमें मरकरी होती है, तो मरकरी हार्मफुल हो जाती है। अगर आप साबुत निकल रहे हैं तो वो हार्मफुल नहीं होगा। अगर आप चबाएंगे तो मरकरी है, जो मरकरी शरीर के लिए हार्मफुल होती है, तो चबाना नहीं चाहिए, साबुत निकलना चाहिए इसे। तो आपको मैं नीचे भी दिखाऊंगा कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ इनसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके मैं जो सीड्स हैं वो काट देता हूँ साथ के साथ। तो उसकी वजह से जो इसकी ग्रोथ है, लीव्स आते हैं उसकी जगह पे। जब सीड्स काट दिए जाते हैं तो जो ब्रांचेस है, नई ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं उसकी जगह पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो जैसे कि यहाँ पे 6 पॉट्स पड़े हैं। तो दोस्तों आप मानेंगे नहीं कि मेरे पास इतनी ग्रोथ हो रही है तुलसी की कि मुझे इन्हें अलग करके रखना पड़ा है, क्योंकि जब मैं दूसरे प्लांट्स के नज़दीक रख देता हूँ तो जो बीज है, जो सीड है इसका, वो गिर जाता है मिट्टी में, साथ के साथ ग्रो करने लग जाता है। तो इसे इसीलिए मैंने अलग रखा है। नीचे भी लगी हुई है, नीचे भी सारी जगह है। इधर बालकोनी दो बालकोनी में है, तो एक बालकोनी में से मैंने बिल्कुल ही हटा दिया, क्योंकि वहाँ दूसरे सारे के सारे दूसरे प्लांट्स हैं। जब एक भी पौधा रख देता हूँ तो प्लांट्स होने लग जाते हैं सारे दूसरे गमलों में भी। अभी भी मैंने अलग कर दिए, तब भी तुलसी के प्लांट्स वहाँ ग्रो कर रहे हैं। पता नहीं पुराना बीज वगैरह पड़ा हो गया, या फिर हवा से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चलिए मैं आपको अपना नीचे वाला प्लांट भी दिखाता हूँ, जिसकी ग्रोथ मैं आपको बता रहा था कि इनसे ज़्यादा है। एंड चलिए नीचे चलते हैं। तो दोस्तों आप गोल वाले पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने ट्रे में लगा रखे, 2 ट्रे हैं, तो ट्रे में भी लगा सकते हैं। ये थोड़े प्लांट ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जब पेंट हुआ था, जो पेंट करते वक्त जब स्पिरिट वगैरह गिरा इन पे, तो काफ़ी प्लांट्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे प्लांट से बहुत प्यार है। तो लेकिन अभी दोबारा ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ ये दोबारा हरे भरे हो चुके हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, जो मैंने आपको प्लांट दिखाना है वो दिखाता हूँ। चलिए। तो दोस्तों मैं इस प्लांट की बात कर रहा था, तो नज़दीक है, तो ये वाला प्लांट एंड ये वाला प्लांट, थोड़ा ऊंची बोल लो। तीनों ही तुलसी के हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी और इसकी हाइट में कितना फर्क है। ये क्यों? क्योंकि इस पे सीड्स लगे हुए हैं अभी भी, एंड इसकी मैं कटिंग करते रहता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेम भी कितनी हैवी हो चुकी है, पूरी अच्छी हो चुकी है, एंड इसकी कटिंग करता रहता हूँ मैं। लेकिन इसके जो है मेरी सीड्स नहीं आती, इसके काटे हुए, इसीलिए इसके सीड काटे हैं, इसलिए इसकी ग्रोथ ज़्यादा है। दोस्तों आप भी ऐसे केयर रख सकते हैं तुलसी की। तो छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, अभी और भी टिप्स दूंगा या और भी वीडियोस आएंगी। तो दोस्तों सभी तरह की वीडियो देखने के लिए, मोटो ब्लॉगिंग एंड प्लांट्स की, फूड की, सारी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।